जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, एक सूक्ति आपने सुनी है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्यों के लिए मन बंध और मोक्ष का कारण है। मनुष्य के पास तो मनोयोग, वचनयोग, कायोग तीनों ही होते हैं, फिर अकेले मनोयोग की बात क्यों कही? कथन प्रचुरता की अपेक्षा से किया जाता है। कभी अल्प का कथन भी होता है, किंतु प्रचुरता का कथन किया जाता है। इलेक्शन में दो व्यक्ति खड़े हुए, एक व्यक्ति के वोट 51% आए, दूसरे के 49%, तो उससे कुछ ज़्यादा हैं तो वही विजयी कहलाएगा। यहाँ तक कि एक मत का भी अंतर आ जाए तब भी एक से वह विजयी हो सकता है। किंतु जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर हो तब तो उसका कथन किया ही जाता है। जैसे त्रिलोकसार में आपने पढ़ा है, देवों की संख्या कितनी है? ज्योतिष के देवों की संख्या से कुछ अधिक संख्या है चारों निकाय के देवों की, अर्थात भवनवासी, वाणिवंतर और वैमानिक देव ज्योतिष के देवों के सामने नगण्य हैं, बहुत कम हैं। इसी तरह एक उदाहरण और देखें, किसी उद्यान में आम के यदि 90 वृक्ष हैं, 10 वृक्ष किसी अन्य जाति के हैं, कोई पूछे कि ये उद्यान किसका है, किसका बगीचा है? बोले आम का बगीचा है। और जिस उद्यान में जामुन के पेड़ ज़्यादा हों तो कहा जाएगा जामुन का बगीचा है। लीची की हो, चीकू की हो, मौसमी की हो, सेब की हो, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसी नाम से कहा जाता है। उस उद्यान में अन्य वृक्ष अन्य जाति के भी हैं, उस उद्यान में घास फूस भी है, किंतु ये नहीं कहा जाता ये बगीचा घास फूस का है। या कोई एक पेड़ नीम का हो गया तो नीम का बगीचा नहीं कहेंगे। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, इस सूक्ति का आशय ये है कि मनुष्य के पास मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साधन है कार्यमान वर्गणाओं को प्राप्त करने के लिए और कार्यमान वर्गणाओं को निर्जीर्ण करने के लिए, अर्थात कर्मों को निर्जीर्ण करने के लिए। मन सर्वाधिक कार्यमान वर्गणा ग्रहण करता है और मन के माध्यम से सर्वाधिक कार्यमान वर्गणा यानी कर्म निषेध उनकी नजरा होती है। और जिसकी बहुतायत होती है तो उसका ही पहले कथन किया जाता है, जगन्य और नगण्य का नहीं। यहाँ पर बहुतायत की अपेक्षा से कथन है। इसलिए व्यक्ति जब साधना के क्षेत्र में उतरता है, आध्यात्मिक दृष्टि को लेकर के आगे बढ़ता है, आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थरत होता है, जिसकी गवेषणा आत्मा के स्वभाव को जानने की होती है, जो आत्मा के गुणों का अन्वेषक है, जिसके अंदर तीव्र छटपटाहट है संसार के भ्रमण के कारणों को नष्ट करने की। मौन साधना करके भी करोड़ों भव तक तपस्या करते रहो,
मन को शुद्ध नहीं किया, मन को स्थिर नहीं किया तो कर्मों का क्षय नहीं होगा। इसलिए आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने ध्यान के संबंध में कहा, उत्तम से नशैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। उत्तम शरण वाले व्यक्ति का चित्त निरुद्ध होता है, उत्तम ध्यान को वही प्राप्त करता है। किंतु जघन्य और मध्यम शरण वाले अपने चित्त को कुछ देर के लिए स्थिर करने का प्रयास करते हैं, चित्त को तत्व चिंतन आदि में लगाते हैं, उनका भी वह धर्म ध्यान कहलाता है। वह धर्म ध्यान उनके लिए आत्महित व मोक्ष मार्ग का साधन बनता है। आचार्य नागसेन मुनि, कहीं रामसेन भी नाम आता है, तत्वानुशासन नाम का ग्रंथ लिखा। बड़ा अच्छा ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। उसकी एक एक कार्य का चिंतन करने की योग्य है। एकांत में बैठ कर के अध्ययन करोगे तो बहुत प्रसिद्धि बढ़ेगी। उसी ग्रंथ की एक कारिका 86 नंबर की कारिका है, उसे आज देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आचार्य महोदय ने उस कारिका में क्या कहना चाहा, क्या लिखा है। सचिंतयन मनोप्रेक्षा स्वाध्यायी नित्यमुद्यतः जयतीव मन साधु इंद्रियार्थ परांगमुख। आचार्य महोदय ने तीनों योगों को नियंत्रित करने की, सीमित करने की बात कही। जयति एव मनः साधु, साधु ही मन को जीतने में समर्थ हो सकता है। जयति एव मनः साधु, साधु एव मनः जयति, साधु ही मन को जीतता है। क्यों? क्यों तीनों योगों पर नियंत्रण करने में वह समर्थ है। ग्रस्त तीनों योगों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, इसलिए मन को जीत नहीं सकता। वह मन को दिशा दे सकता है अशुभ से शुभ की ओर, शुभ से शुभतर की ओर, शुभतम की ओर, या अशुभतम से हटा करके अशुभतर में ले आया, अशुभ तर से अशुभ में ले आया, फिर शुभ में बदल दिया। तो यह गाड़ी को स्पीड में चल रही हो और एकाएक ब्रेक लगाओगे तो उलट सकती है। अब क्या किया जाए, सामने यदि सीधी गाड़ी जा रही है, ब्रेक नहीं लगाए तो टकरा जाएगी। कुशल ड्राइवर स्पीड में चलती गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाता है, गाड़ी को टर्न कर लेता है। जो डायरेक्शन को डाइवर्ट करता है, इधर से इधर आ गया, और वह क्या करता है, यदि गाड़ी यहाँ टकराई तो न गाड़ी बचेगी, न मैं बचूंगा, और ये वाहन भी नहीं बचेगा, इसमें व्यक्ति सब मर जाएंगे। इसलिए उसको खाई की ओर, वृक्ष की ओर ले गया और उससे थोड़ी चोट कम आई और उसने किसी की रक्षा भी कर ली। ऐसे ही ग्रस्त अपने मन को डाइवर्ट करता है, अशुभ क्रियाओं में लगाता, उसे छोड़ देता है, शुभ क्रिया लगता है। शुभ क्रिया नहीं करेगा तो अशुभ क्रिया छोड़ेगा कैसे? मौन रहने से तो चक्कर आने लगता है, मौन रहने से तो नींद आ जाती, आंख बंद करते ही नींद आती है। शुभ चिंतन चलता नहीं, इसलिए कुछ बोल बोल के पाठ करता है, उसके अर्थ को समझता है। किंतु साधु एव जयति मनः, साधु मन को जीतने में समर्थ होता है। कैसे जीतता है? वे भी क्रम से जीतता है, अक्रम से नहीं। सीढ़ियाँ क्रम से चढ़ता है, ऐसा नहीं कि चतुर्थ काल की तरह से आध्यात्मिक जगत में सीधी उड़ान भरे। इस पंचम काल में इतनी बड़ी उड़ान नहीं है एरोप्लेन की तरह से कि सीधे जमीन से सीधे आकाश में पहुँच गए। क्रम से एक ही सीढ़ी चढ़ कर के वह बहुत ऊंचाई तक छू सकता है। चाहे मांगी तुंगी का पहाड़ हो, चाहे गिरनार जी का पहाड़ हो, चाहे समेश्वर जी का पहाड़ हो, चाहे सोनागर जी का पहाड़ हो, चाहे और कोई पहाड़ हो, क्रम से सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पहुंच जाता है। सैकड़ों में सीढ़ी हो, 1000 की तादाद में, एवरेस्ट की चोटी तक व्यक्ति पहुंच जाता है चढ़ते चढ़ते। तो यहाँ पर भी साधु मन को जीतने के लिए सीधा मन पर प्रहार नहीं करता। क्या करता है?
विवेकी राजा का कर्तव्य होता है अपने शत्रु को जीतने के लिए शत्रु की शक्ति को क्षीण करे। जो शत्रु है उसकी शक्ति कैसे क्षीण की जा सकती है? सेना में विद्रोह हो जाए, अस्त्र शस्त्रों की चोरियां हुई, या सेना जहाँ खड़ी थी वहाँ बम विस्फोट कर दिया, तोप का गोला छोड़ दिया, सेना बिखर गई, तो शक्ति किसी भी प्रकार से क्षीण कर देगी। तो शक्ति क्षीण हो जाने से वह आक्रमण भी करेगा तो राजा जीत जाएगा। तो साधु भी मन वचन काय की शक्ति को क्षीण करता है। तो सबसे पहले कमज़ोर कड़ी को पकड़ता है। परिवार में भेद डालना हो तो कमज़ोर कड़ी है उसे पकड़ के समझाएगा, देखो तेरा भाई ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा, तेरे पिता ने ऐसा किया। कमज़ोर कड़ी को पकड़ करके परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, और जो समझदार है उसे चर्चा करता ही नहीं। तो क्या किया साधु ने? सबसे पहले किया इंद्रियार्थ परांगमुख। जो इंद्रिय के विषयों से परांगमुख हो गया। पंच इंद्रिय हैं, पंच इंद्रिय के विषय सब जानते हैं। पांच इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन पंच इंद्रिय के विषय हैं 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध और 5 वर्ण मुख्यतया और 7 स्वर। ये पंच इंद्रिय के विषय हैं। इन विषयों को ग्रहण करने की मना नहीं किया। ये नहीं कहा कि आंख बंद करके बैठो, आंख कभी खोलना नहीं, कान बंद कर लो, नाक बंद कर लो, मुंह बंद करो, या शरीर को बांध के बैठा, ऐसा नहीं कहा। भाव इसी प्रकार का है पर इसको दूसरे शब्दों में कहा, परांगमुख। इन इंद्रिय की प्रवृत्तियों को भोग रूप में मत लगाओ, इसे योग रूप में लगाओ, निवृत्ति परक प्रवृत्ति करो। तो इंद्रिय अर्थ परांगमुख। जो साधु इंद्रियों से परांगमुख है, शरीर की गर्मी सर्दी को सहन करता है, रुक्ष और संत को सहन करता है, कठोर नरम को सहन करता है, हल्के भारी को सहन करता है, जो 5 प्रकार के रसों में आसक्ति नहीं, जैसा है गड्ढा पूर्ति कर ली, गर्द पूर्ति करता है। गंध में कोई आसक्ति नहीं, सुगंध आ रही, दुर्गंध आ रही, अपनी क्षमता को नष्ट नहीं करता। जो भी पदार्थ सामने दिखाई दे रहा है किसी भी वर्ण का है, उसमें आसक्त नहीं, द्वेष भी नहीं। शब्द कोई भी सुनाई दे रहा है, कर्कश या मृदु, निंद या परस शाब्द जो भी सुनाई दे रहा है, सुन रहा है, किंतु अपने मन को विचलित नहीं होने दे रहा। इंद्रियों को जो कुछ इंद्रियों को चाहिए वह मत दो। यदि कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय जो कर्मचारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनका काम उनकी शक्ति क्षीण करना है या उनका नियंत्रण अच्छे से करना है, तो उनका काम बढ़ा दो या उनका स्थान चेंज कर दो। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, जो अधिकारी ज़्यादा परेशान करता है ना, उसका ट्रांसफ़र यहाँ से करके भेज दिया दूर दराज, चलो तो क्या करेगा, शक्ति सब निकल गई। तो ऐसे ही इंद्रिय को परांगमुख कर दिया, रास्ता बदल दिया। चलो फिर और आगे क्या करना है, स्वाध्याय नित्य मुद्यतः, और अपनी वचन से 5 प्रकार के स्वाध्याय में लग गया। वासना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। विशद व्याख्या विस्तार से बाद में करेंगे। तीसरी बात और क्या कहा, संचिंतन मनुप्रेक्षा, और अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने में लगा। वचन से तो वासना कर रहा है, जोर जोर से पढ़ रहा है, नहीं समझ में आया तो पूछ रहा है, और फिर क्या किया, वासना, प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, चिंतन कर रहा है, आमनाय उसे कंठस्थ कर रहा है, बोल बोल के और सुना रहा है। तो इससे भी क्या होता, मन स्थिर होता। और फिर तीसरी बात कही, सचिंतन मनुप्रेक्षा, निरंतर अनुप्रेक्षा के चिंतन में लगा। अनित्य आदि बारे भावनाओं का चिंतन करने से यदि एक बार भी डूब गई तो चाहे आपके आसपास तोप के गोले छोड़े जा रहे हों, चाहे बम में विस्फोट हो रहा हो, चाहे ब्लास्टिंग हो रही हो, चाहे ढोल नगाड़े बज रहे हों, जब मन चिंतन में डूब जाता है तो बाहर की प्रतिकूलता प्रतिकूल महसूस नहीं होती। महानुभाव यहाँ पर जो बताया है आचार्य महोदय ने कि साधु जयति एव मनः, साधु जयति, साधु एव जयति मनः, तब साधु मन को जीतने में समर्थ होता है। ऐसे नहीं जीत पाता।
क्रम बताया, काय पर नियंत्रण, वचन पर नियंत्रण और मन पर नियंत्रण, फिर मन जीत लेगा। और काय पर नियंत्रण नहीं किया, शरीर से हिंसादि कार्य में प्रवृत्ति कर रहा है, तो मन को कभी जीत ही नहीं सकता। वचन से परस सावध्य निंद्य कठोर और अहितकारक असत्य बोल रहा है, और जिसके कारण उसके मन में विकल्प क्षोभ आ रहा है, वह मन को कभी जीत ही नहीं सकता। और जो साधु अनित्यादि भावनाओं का चिंतन न करे, तो न तो अपने मन को शुद्ध कर सकता है और ना ही अपने मन को जीत सकता है। तो मन को शुद्ध करने के लिए 12 भावनादि हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृतिक भाषा में अनेकों कवियों ने, अनेकों महर्षि आचार्यों ने, अनेकों संतों ने उन 12 भावनाओं का चिंतन किया, और जिस चिंतन से उनकी विशुद्धि बढ़ी, उन चिंतन के शब्दों को उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया अन्य भव्य जीवों के हित करने के लिए। तो 12 भावना का चिंतन आपने कभी किया हो तो आपको आनंद आएगा, आपको ज्ञात होगा कि वास्तव में 12 भावना ऐसी दृढ़ हैं कि एक बार मन यहाँ अटक गया, बच्चे की तरह से बच्चा खेल में लग गया तो उसे न भूख प्यास की चिंता नहीं रहती। विद्यार्थी पढ़ने में लग गया तो कोई चिंता नहीं। और लगन बड़ी बुरी होती है, को काऊ में मगन, को काऊ में मगन, जी की जामे लागी है लगन, वो तो वाई में मगन। तो ऐसे ही साधु यदि 12 भावना के चिंतन में, तत्व चिंतन में लग जाता है, तो साधु अपने मन को जीत पाता है। ये रस्सी यहाँ जैसे पशु को बांधने के लिए रस्सी डाली गले में, उससे बांध दो, फिर भी नटखट है तो 2 रस्सी से उसको बांध दो, फिर भी नटखट है, नाक में नकेल डाल दो, फिर भी नटखट है तो उसके दोनों पैरों को बांध दो, दौड़ नहीं पाए, फिर भी नटखट है तो उसके गले में एक लकड़ी बांध देते हैं, चलेगा दौड़ेगा तो लकड़ी से घुटने में तो लगेगी। तो ऐसे ही साधु ने वचन को, तन को, मन को जीत करके, नियंत्रित करके मन को जीतने का उपक्रम किया है। इस तरह मन जीता जा सकता है। गृहस्थों का मन वह तो पीपल के पत्ते की तरह से चंचल होता है, थोड़ा विकल्प आया रात भर नींद नहीं आती, कोई भी कारण बना परेशान हो जाता है। इसलिए वे मन को शुभ में लगाने की कोशिश करे और साधु मन को जीतने की कोशिश करे। यही शाश्वत श्रेयो मार्ग है। आत्मयथार्थियों को इस मार्ग के पथ के बनना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।